पिछली वीडियो में हमने कार्बन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस की कुछ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज पर बात की थी। तो क्या सीखा था हमने? हमने देखा कि ये तमाम नॉन मेटल्स आमतौर पर चमकदार, लस्ट्रस नहीं होते। सिर्फ आयोडीन इसमें एक इस्तिस्ना है। ये नर्म, टूटने वाले, ब्रिटल, नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल होते हैं। बस कार्बन की कुछ खास शक्लें थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। अब इस वीडियो में हम इन नॉन मेटल्स की मजीद खुसूसियात को एक्सप्लोर करेंगे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अब कौन सी प्रॉपर्टी पर बात करने जा रहे हैं? जी हाँ, अब हम देखेंगे कि ये सब्सटेंसेस बिजली गुजार सकते हैं या नहीं। यहाँ एक सादा सा सर्किट है, एक बैटरी, कुछ तारें और एक बल्ब, जो सिर्फ उस वक्त रोशन होगा जब इलेक्ट्रिसिटी पूरे सर्किट में गुजरेगी। अब अगर हम तार को काट दें तो क्या होगा? बल्ब बुझ जाएगा क्योंकि बिजली का रास्ता बंद हो गया। तो अब हम एक एक करके अपने नॉन मेटल्स को इसी कटी हुई जगह पर रखकर देखेंगे कि क्या वो इलेक्ट्रिसिटी गुजार सकते हैं या नहीं। एक, सल्फर। जब हम सल्फर को सर्किट में रखते हैं, बल्ब रोशन नहीं होता। नतीजा, सल्फर बिजली का कंडक्टर नहीं है। 2, फास्फोरस। वही टेस्ट, बल्ब फिर भी बंद। नतीजा, फास्फोरस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। 3, आयोडीन। क्या आयोडीन इलेक्ट्रिसिटी गुजार सकता है? टेस्ट किया, कोई रोशनी नहीं। नतीजा, आयोडीन भी एक इंसुलेटर है, यानी वो सब्सटेंस जो बिजली नहीं गुजारते। 4, कार्बन। अब कार्बन को इस मौजूदा शक्ल में सर्किट में रखते हैं, बल्ब फिर भी नहीं जलता, यानी ये शक्ल कार्बन की बिजली कंडक्ट नहीं करती। लेकिन याद रखें, कार्बन की कुछ खास शक्लें इसके बरक्स भी हो सकती हैं। आगे देखते हैं। जब हमने यही टेस्ट मेटल्स पर किया था तो क्या हुआ था? मेटल्स ने आसानी से बिजली गुजार दी थी। इसीलिए हम घरों में कॉपर वायर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेटल्स बेहतरीन कंडक्टर्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आमतौर पर बिजली के खराब कंडक्टर्स होते हैं, यानी इंसुलेटर्स। अब हम देखेंगे कि ये एलिमेंट्स हीट को एक तरफ से दूसरी तरफ गुजार सकते हैं या नहीं। यानी अगर हम किसी सब्सटेंस के एक तरफ हीट दें तो क्या दूसरी तरफ गर्म होगी या नहीं। चलिए चेक करते हैं। 1, सल्फर। एक तरफ हीट दी, दूसरी तरफ टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं। नतीजा, सल्फर हीट का बुरा कंडक्टर है। 2, फास्फोरस। वही टेस्ट, कोई तब्दीली नहीं। नतीजा, फास्फोरस भी हीट ट्रांसफर नहीं करता। 3, आयोडीन। एक तरफ गर्म की, दूसरी तरफ कोई फर्क नहीं। नतीजा, आयोडीन भी थर्मल इंसुलेटर है। 4, कार्बन। कार्बन की इस शक्ल पर हीट दी, दूसरी तरफ कोई गर्मी महसूस नहीं हुई, यानी ये हीट कंडक्ट नहीं करता। मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप गर्म पतीली में मेटल का चम्मच छोड़ दें तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट मेटल्स में आसानी से ट्रैवल करती है। लेकिन नॉन मेटल्स हीट ट्रांसफर नहीं करते। यही वजह है कि वो थर्मल इंसुलेटर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं सोनोरिटी पर, यानी जब हम किसी चीज को हिट करें तो क्या वो मेटालिक आवाज, रिंग पैदा करती है या नहीं। 1, कार्बन। कार्बन पर थोड़ा सा दबाव डालें, कोई आवाज नहीं। नतीजा, कार्बन नॉन सोनोरस है। 2, फास्फोरस। हिट करने पर फिर भी कोई आवाज नहीं। नतीजा, फास्फोरस भी नॉन सोनोरस है। 3, आयोडीन। टैप किया, कोई मेटालिक साउंड नहीं। नतीजा, आयोडीन भी सोनोरस नहीं है। 4, सल्फर। टैप किया, कोई आवाज नहीं आई। नतीजा, सल्फर भी नॉन सोनोरस है। तो हमने देखा कि नॉन मेटल्स चमकदार नहीं होते, सिवाय आयोडीन के। वो सॉफ्ट और ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। वो मैलिएबल या डक्टाइल नहीं होते, न थिन शीट्स में न ही वायर्स में। वो बिजली के इंसुलेटर्स होते हैं, बिजली नहीं गुजारते। वो थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं, हीट नहीं गुजारते। और वो मेटालिक आवाज पैदा नहीं करते, यानी वो नॉन सोनोरस होते हैं। लेकिन हर रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन ये लस्ट्रस होता है, यानी उसमें चमक होती है। डायमंड, जो कार्बन की एक खास शक्ल है, दुनिया का सबसे सख्त कुदरती मादा है। ग्रेफाइट, कार्बन की ही एक और शक्ल, बेहतरीन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। हालांकि ज्यादातर नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते।